शहर के पानी को कैसे साफ किया जाए, वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली। मोहनवाल, फिरोजपुर रोड, यारा ड्रेन और बरकी रोड पर प्लांट्स लगेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में पीने का पानी 30 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। शहर में 3 मुकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। दाता दरबार वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इचरा में प्लाजे बनाए जाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी ने एनओसी तलब कर लिए। तालीम पर शबखून मारने की कोशिशें। 9 साल में तालीमी बजट में 116 अरब रुपए की कमी। तालीम के लिए मुख्तस बजट में खर्च न किए जाने का इंकशाफ। सूबे के 19% स्कूल बैतुल खला और 18% बिजली से महरूम। चिराग तले अंधेरा, वजीर आजम के आबाई हल्के में तालीमी सहूलियात का फुकदान। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गवाल मंडी में 1000 तलबा के लिए सिर्फ 400 कुर्सियां मौजूद। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, अशराफिया की डेफिनेशन क्या है? कौन सी अशराफिया? ये सुजुकी कार पे फिरते हैं या मोटरसाइकिल पे फिरते हैं या इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब ये हुक्मरान अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएंगे, फिर समझेंगे कि स्कूल सिस्टम ठीक हो गया है। हुक्मरान अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं तो पता चले कि स्कूल सिस्टम ठीक हो गया। जाती उम्रा जाने वाला हर रास्ता बनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली में मियां असलम इकबाल का खिताब। तकरीर के दौरान स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। बिजली का तरसीली निजाम अपग्रेड करने के दावे। 1 करोड़ से जायद बजट के बावजूद ग्रिड स्टेशंस में फनी खराबी मामूल बन गई। नेस्को हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग का मंसूबा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का RFI टैग लगाने का फैसला। 207 मिलियन रुपए से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में RFI टैग लगाई जाएगी। खिदमत कार्ड की तकसीम। महकमा स्कूल एजुकेशन भट्टा मजदूरों के बच्चों का डाटा जमा करने में मदद करेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज महकमा लेबर से ताउन करें, मरासला जारी। अब जल्लो पार्क में भी मिलेंगे सफारी के मजे। महकमा जंगलियात ने जल्लो सफारी के लिए 85 एकड़ जमीन वाइल्ड लाइफ को दे दी। 14 एकड़ पर शेर और टाइगर सफारी बनाया जाएगा। एक 188 पेशाजात और कारोबार की हामिल फैक्ट्रीज पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद। आइसक्रीम फैक्ट्री 1 लाख और ब्यूटी पार्लर से 20,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का कल होने वाला इजलास रोक दिया। सिविल जज गुलाम शबीर सयाल का 13 जून तक स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तलब करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी। अगर JIT की रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़िया हुई तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में और इस मुल्क के हालात में जो है बहुत एक जो है वो सनसनी और एक बहुत जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर ना हो। JIT की रिपोर्ट मुतनाज़ा हुई तो सूरत हाल खराब हो सकती है। राना सनाउल्लाह की धमकी। कहा तस्वीर का मकसद शरीफ खानदान की तज़ीक था। JIT के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला आला क़यादत करेगी। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। 21 रमजानुल मुबारक को योम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के मौका पर जुलूसों के हवाले से मुशावरत। तंजीमीन को इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। खवातीन जजेस के लिए खुशखबरी। पंजाब भर की मातहत अदलिया की 248 खवातीन जजेस को गाड़ियां देने का फैसला।
खवातीन जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स की तनसीब के लिए 3 कंपनियों से पेशकश तलब। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की जेर सदारत इजलास, स्मार्ट बोर्ड से मुतालिक अमूर का जायजा। शहर खमोशा का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। नवासी केनाल पर मुहित शहर खमोशा जुमे से फाल कर दिया जाएगा। गुस्ल खाने, सर्द खाने, जनाजा का समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी। केमिकल फ्लेवर से जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी का छापा। जाली जूस के 12,000 पैकेट बरामद। अथॉरिटी ने मशीनरी जब्त कर ली। उधर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 8 मन मुर्दा जानवरों का गोश्त कब्जे में ले लिया। ड्राइवर भी गिरफ्तार। चिड़ियाघर के साबिक डायरेक्टर शफकत महमूद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बहाल। सफारी पार्क में बतौर डिप्टी डायरेक्टर तैनात। बच्चों के लिए अच्छी खबर। चिड़ियाघर में नन्हे लाल हिरन की आमद। नन्हे मेहमान की आमद से हिरणों की तादाद 6 हो गई। एहलकारों की कमी। पुलिस ने एहतसाब अदालत के जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। कायम मकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक ने होम डिपार्टमेंट को खत भी लिख दिया। जाली डिप्टी डायरेक्टर FIA बनकर लोगों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के साथ मिलकर वारदातें करने वाला पुलिस कांस्टेबल नवाज अली भी गिरफ्तार। FIA अदाकारा सबा कमर को 37,77,000 रुपए इनकम टैक्स जमा कराने का हुक्म। अदाकारा ने टैक्स जमा न कराया तो अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। FPR। रमजान में यूफोन का रिस्क प्रोजेक्ट का फरोग देने का ऐलान। मुस्तहिक अफराद में रेस्टोरेंट्स, शादियों और घरों में बच जाने वाले जायद खानों को तकसीम करने की हौसला अफजाई होगी। मौसम हुआ सुहाना तो लाहौरियों को मिला सैर व तफरीह का बहाना। खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर लाहौर का पानी साफ कैसे किया जाए। वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली है। एशियन बैंक वासा को 36 अरब 50 करोड़ रुपए कर्ज देगा। ट्रीटमेंट प्लांट्स रोजाना 400 क्यूबिक वेस्ट वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। वासा ने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली। एशियन बैंक की ब्रांच एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को खत लिख दिया गया। एशियन बैंक वासा को 36 अरब 50 करोड़ रुपए कर्ज देगा।
ट्रीटमेंट प्लांट रोजाना 400 क्यूबिक वेस्ट वाटर को काबिले इस्तेमाल बनाएंगे। मोहलनवाल के मुकाम पर 18,800 मिलियन रुपए की लागत से 200 क्यूसिक का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। फिरोजपुर रोड हडियारा ड्रेन के मुकाम पर 6,250 मिलियन से प्लांट की तनसीब होगी। बरकी रोड पर 11,000 मिलियन से 100 क्यूसिक का प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट की तनसीब के लिए वासा ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का नक्शा भी एशियन बैंक को अरसाल कर दिया। बाबू साबुर दरियाए रावी पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी वासा ने बैरूनी सरमायाकारों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट अरसाल कर दी। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा और स्टाफ को शफाफ पानी की फराहमी का मंसूबा बना लिया। जामिया में जदीद वाटर प्लांट लगेगा। पानी 30 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने नया वाटर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। जामिया में जदीद प्लांट लगेगा। पानी को जदीद वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए फिल्टर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी पानी को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त करेगी, जिसके लिए हाफ लीटर पानी की कीमत 15 रुपए जबकि लीटर की 30 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वाटर प्लांट से माहाना 4 लाख पानी की बोतलें तैयार की जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी को इससे माहाना 9 लाख आमदन होगी। मंसूबे की तकमील के लिए 4 माह की कलील मुद्दत का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। मंसूबे की हतमी मंजूरी पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट इजलास में दी जाएगी। इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में शुबा तालीम को नजरअंदाज कर दिया है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 3.9% कमी कर दी गई। सड़कों, पुलों और मेट्रो ट्रेन के लिए खजाने के मुंह खोलने वाली पंजाब हुकूमत की तालीम दुश्मनी एक मर्तबा फिर सामने आ गई। 2013-14, 2014-15, 2015 और 2016 में तालीमी बजट में किया आटे में नमक के बराबर इजाफा। गुज़श्ता माली साल और फिर हालिया बजट में तो हद ही कर दी। तालीमी बजट में कर दी मजीद कमी। साल 2013-2014 कुल बजट 871 अरब, मजमूई बजट 19.22%, तालीम के लिए रखे गए 232 अरब। साल 2014-15 कुल बजट 1033 अरब, तालीम के लिए 2073 अरब रुपए रखे गए, जो कुल बजट का 20.23% बनता है। साल 2015-16 बजट का कुल हुजम था 1452 अरब, जिसमें तालीमी बजट का हिस्सा रखा गया 21.43% के हिसाब से 310 अरब रुपए। तीन साल तक तालीमी बजट में इंतहाई कलील इजाफे ने सूबे भर में तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत पंजाब को फिर भी ख्याल न आया और तालीमी बजट में खातिर खा इजाफा करने की बजाय कमी ही कर दी। 2016-17 के 1650 अरब रुपए के कुल बजट में 18.6% के हिसाब से तालीमी बजट के लिए रखे गए सिर्फ 312 अरब रुपए। हालिया बजट में एक बार फिर शोबा तालीम हुआ है नजरअंदाज। 2017-18 के बजट में 17.50% के हिसाब से तालीम के लिए रखे गए हैं सिर्फ 345 अरब रुपए। 5 सालों में तालीमी बजट में 3.93% कमी शोबा तालीम में हुकूमती अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज़। शहर में मौजूद ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए अहम कदम। 3 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। दाता दरबार वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इचरा मेट्रो पार्क एंड राइड के मकामात पर तामीर किए जाएंगे।
शहर में मौजूद ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए अहम कदम। 3 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया। इस हवाले से दाता दरबार वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इछरा मेट्रो पार्क एंड राइड पर प्लाजे बनाए जाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मुतल्लिका महकमा जात को NOC जारी करने के लिए मरासला जारी कर दिया। बरकत मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए NOC LDA जारी करेगा। दाता दरबार वैगन स्टैंड के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जबकि इछरा मेट्रो पार्क के लिए NOC बल्दिया उज़्मा जारी करेगा। तीनों पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए तमाम अखराजात लाहौर पार्किंग कंपनी बर्दाश्त करेगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी, आंधी हो या बारिश, लेस्को का तरसीली निज़ाम सबसे पहले मुतासिर होता है। वजारत पानी और बिजली की जानिब से बिजली के तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने के दावे धरे के धरे रह गए। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी, आंधी हो या बारिश, लेस्को का तरसीली निज़ाम सबसे पहले मुतासिर होता है, जो लेस्को के GSO सर्कल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वजारत पानी और बिजली और लेस्को इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार सिस्टम अपग्रेड करने के दावे किए, मगर नतीजा सिफर ही रहा। ज़राए के मुताबिक लेस्को की जानिब से फी ग्रिड स्टेशन माहाना 1 लाख रुपए से जायद की रकम मिलती है, लेकिन स्टाफ की जानिब से ग्रिड की मुरम्मत में गफलत बरती जाती है, जिसके बाद सिस्टम में खामियां मौजूद रहती हैं। गुज़िश्ता रोज गर्मी ज्यादा होने से ग्रिड सिस्टम शदीद मुतासिर हुआ, जिससे मुतअद्दिद इलाके कई घंटे बिजली से महरूम रहे। राना फहद, लाहौर न्यूज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला। LTC ला रही है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मंसूबे की लागत का तखमीना 20 करोड़ से जायद लगाया गया है। LTC ला रही है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके तहत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक चालान, इलेक्ट्रॉनिक टूल और इलेक्ट्रॉनिक परमिट के निजाम पर 18 करोड़ से जायद लागत आएगी। मुसाफिरों की तादाद जानने के लिए लगाए जाने वाले आलात का तखमीना 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालान, रूट परमिट और स्टॉप्स को मॉनिटर किया जाएगा। LTC ने महकमे ट्रांसपोर्ट के जरिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मंजूरी के लिए मंसूबा भेज दिया है। पंजाब हुकूमत का मंसूबा शहर खामोशा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। नवासी केनाल पर मुहित शहर खामोशा जुम्मे से फाल कर दिया जाएगा। तफसीलात अली अरबाज की रिपोर्ट में। शहर खामोशा की तामीर का मंसूबा तकमील के करीब। कहना के करीब बनने वाला शहर खामोशा नवासी किनार पर मुहित है। कब्रिस्तान में 8000 मुर्दों को दफनाने की गुंजाइश मौजूद है। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ बिला तफरीक और बिला मुआवजा लोगों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलमान सूफी का कहना है कि लाहौर में इस तरह के मजीद 4 शहर खामोशा बनाए जाएंगे। ये मंसूबा पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। हमें 1 बिलियन रुपीस की ऑलरेडी एलोकेशन इस बजट में वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है शहर खामोशा अथॉरिटी को, और उन्हीं बजट को यूटिलाइज करते हुए हम लाहौर में और पूरे पंजाब में इस प्रोजेक्ट को फैलाएंगे। कब्रिस्तान में मुर्दों के गुसल खाने, सर्द खाने, जनाजगाह समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद होंगी। इंतजामिया के मुताबिक कब्रिस्तान का टोल फ्री नंबर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन यासिर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। बजट, तजावीज़, अमनियामा, तरक्याती स्कीमों के हवाले से बातचीत की गई। इस मुलाकात में आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की अहम मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के दौरान बजट, तजावीज़, अमनियामा, तरक्याती स्कीमों के हवाले से बातचीत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई है? जी, बजट के अलावा जो है गंदम खरीदारी मुहिम और रमजान पैकेज के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला का कहना था कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क भर में तवाराई मंसूबे तेजी से तकमील की जाने बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि कायद आज़म सोलर पार्क भावलपुर में 400 मेगावाट के शमसी तवानाई के कारखाने लग चुके हैं। 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तुर्की की कंपनी लगा रही है। पंजाब हुकूमत ने भावलपुर के सहरा में तवानाई मंसूबे लगाकर नया जहान आबाद कर दिया है। ये कहना था वज़ीर आला शहबाज शरीफ का। उनका कहना था कि कोयले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा जो है सी पैक। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी अपडेट करने के लिए।
नून लीग के बाद खबर दें पीपल्स पार्टी के हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत फैसलाबाद डिवीजन का इजलास में कमरुज़्ज़मान कायरा, नैयर बुखारी, चौधरी मंजूर समेत दिगर अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, फैसलाबाद के वर्कर्स के हवाले से इजलास किया गया, फैसलाबाद डिवीजन के कारकुन वहां पर मौजूद थे, तफसीलात क्या हैं? आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फैसलाबाद डिवीजन के जालों और रहनुमाओं से खिताब करते हुए ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी के जाले ना जनरल ज़िया से घबराए, ना जनरल मुशर्रफ से डरे और ना ही अलकायदा से। जाली शेर उन्हें क्या डराएंगे, उनसे घबराने वाले नहीं है। उनका कहना था कि खिलाड़ी और तख्ते रायवंड को बता देंगे कि पीपल्स पार्टी की ताकत क्या है। आज बिलावल भुट्टो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे अफ्तारी के बाद जालों से मिले, हर जाले की मेज पर गए, उससे दुआ सलाम की, खूब जालों से मुलाकात की गई है। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की जेर सदारत अहम इजलास, गैर मुल्की बाशिंदों और रमजान सिक्योरिटी जराइम की शरह के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें शहर भर में जो है हसास मकामात, उनकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ चाइनीज अफराद की रिहाइशगाहों और दफातरों की भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त बढ़ाने के हवाले से अहम इकदाम किए गए, अहम हदायत जारी की। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम डिवीजनल एसपीज को हदायत की कि माह रमजान के दूसरे और तीसरे अशरे में जो है अपनी अपनी डिवीजनों में वाक़या बारौनक मकामात पर सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद मौसर करें और जितने भी बड़े बाजार हैं, शॉपिंग सेंटर है, वहां पर। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक आगाह करने के लिए। कुछ और खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इकबाल टाउन में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग शफी अस्पताल आने वाले शहरी की पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल ले गए। लाहौर न्यूज ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मिल चुकी है और क्या केस में मजीद पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला एक 5 रुकनी गैंग मंजर आम पर आया है जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शहरियों की पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें चुराता है। इसी गैंग ने इकबाल टाउन में वाक़या शफी अस्पताल की पार्किंग से एक शहरी की मोटरसाइकिल जो है उसको चुराया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने वसूल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह शफी अस्पताल की पार्किंग में आकर रुकता है। फयाज मलिक, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, एसपी सिटी आदिल मेमन ने शफीकाबाद थाने का दौरा किया है। जी बिल्कुल, एसपी सिटी आदिल मेमन ने अब से कुछ देर पहले थाना शफीकाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने थाने का जो है मुकम्मल जायजा लिया और इसके साथ साथ थाने के हवालात में बंद मुल्जमान से गुफ्तगू की, जबकि थाने के फ्रंट डेस्क का भी उन्होंने जायजा लेते हुए वहां पर तैनात अहलकारों को जो है शहरियों की मदद करने और थाने में पेंडिंग जो दरखास्तें हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हदायत की। जी बहुत शुक्रिया आपका फयाज मलिक। किला गुजर सिंह पुलिस ने कत्ल के मुलजिम वहीद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर नौजवान रफाकत को कत्ल करने का इल्जाम है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, किला गुजर सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, ये मुलजिम वहीद है जिसने शादरा में पिछले हफ्ते जो है वो रफाकत नामी नौजवान को कत्ल किया था और मौके से फरार हो गया था। तमाम अब गुजरपुरा पुलिस ने जो है वो इसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मजीद तफ्तीश के लिए इसे शादरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस मुलजिम ये जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है और मजीद तहकीकात के लिए जो है इससे की जा रही है। ताहम मजीद पूछताछ के लिए जो मुतलका थाना है उसके हवाले इसको कर दिया गया है। जी, थाने के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। बल्दिया उज़्मा ने 188 छोटी बड़ी सनतों और कारोबारों पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। 10 साल बाद 188 सनतों और कारोबार पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद। ये टैक्स मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज और फैक्ट्रियों पर लगेगा। इजाजतनामा टैक्स की मद में आइसक्रीम फैक्ट्री 1 लाख रुपए, ब्यूटी पार्लर 20,000 रुपए, फोम बनाने वाली फैक्ट्री 10,000 रुपए, बड़े शॉपिंग बैग और सुपर स्टोर 10,000 रुपए, जबकि अद्वियात साज फैक्ट्री 30,000 रुपए अदा करना होंगे। इजाजतनामा टैक्स की इस फहरिस्त में दीगर 188 छोटे बड़े कारोबार भी शामिल हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के नक्शों की नई फीस जारी। बल्दिया उज़्मा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक नक्शों की फीस की मद में इजाफा कर दिया।
रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के नक्शों की नई फीस जारी। बल्दिया उज़्मा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक नक्शों की फीस की मद में इजाफा कर दिया। नक्शों के नए टैक्सेस के मुताबिक पेट्रोल पंप से 50,000, टावर से 25,000, रिहायशी एनओसी फीस की मद में 2,000, कमर्शियल एनओसी की मद में 5,000 रुपए, इंडस्ट्रियल एनओसी की मद में 3,000 रुपए, बिल्डिंग प्लान कॉपी फी की मद में 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह रिहायशी प्लान की फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए मुरब्बा फीट, कमर्शियल फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए मुरब्बा फुट, इंडस्ट्रियल फीस 3 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए मुरब्बा फुट, फार्म हाउस पर 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए मुरब्बा फुट, डेयरी फार्म हाउस पर 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए, जबकि पोल्ट्री फार्म की फीस में 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए मुरब्बा फुट कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा को नक्शों की मद में इस टैक्स से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन पहले लाहौर न्यूज फटाफट। सरकारी स्कूलों की बैरूनी दीवारों को खूबसूरत बनाने का मंसूबा तैयार, खुसूसी अहकाम जारी कर दिए। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खानेवाल आमिर सरफराज का तबादला, खिदमत डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट से पंजाब के हवाले। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की जेर सदारत अहम इजलास, गैर मुल्की बाशिंदों और रमजान सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। एसपी सिटी आदिल मेमन का थाना शफीकाबाद का दौरा, थाना की हवालात और फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। किला गुज्जर सिंह पुलिस की कार्रवाई, नौजवान रफाकत को कत्ल करने वाला मुलजिम वहीद गिरफ्तार। इकबाल टाउन में चोरी की वारदात, चोर शफी अस्पताल आने वाले शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। वेलकम बैक। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की शेखुपुरा रोड पर कार्रवाई जारी, जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। गैर मियारी जूस के 12,000 पैकेट कब्जे में ले लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। शेखुपुरा रोड पर वाक़या बरकत ट्रेडर्स नामी फैक्ट्री सरबेमोहर कर दी गई। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री द बेस्ट मैंगो जूस नामी ब्रांड का जाली जूस तैयार करती थी। फ्रूट पल्प इस्तेमाल किए केमिकल और फ्लेवर्स के जरिए जूस तैयार किया जाता था। छापामार टीम ने फैक्ट्री से गैर मयारी जूस के 12,000 पैकेट बरामद कर लिए। अथॉरिटी की जानिब से तमाम सामान को तल्फ करके मशीनरी को कब्जे में ले लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मिलावट माफिया की पंजाब में कोई जगह नहीं। शहरियों की सेहत से खेलने वालों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौरी मुर्दा गोश्त खाने से बच गए। कस्टम हुकाम ने मुर्दा जानवर का 8 मन गोश्त कब्जे में ले लिया। गोश्त ननकाना साहब से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा करने वाले फिर सरगर्म हो गए। पैसे के पुजारी अंधे कसाब इंसानियत के म्यार से गिर गए। कोट अब्दुल मालिक में कस्टम हुकाम की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई, 8 मन मुर्दार गोश्त पकड़ा गया। ये गोश्त शहर में फरोख्त किया जाना था। कस्टम हुकाम ने गोश्त वेटरनरी इंतजामिया के हवाले कर दिया। डॉक्टर जुबैर का कहना है कि गोश्त बदबूदार और मुर्दार जानवर का है। जो ब्लड है ब्लड वेसल में बिल्कुल जमा हुआ है, लेकिन जो ताज़ा होगा वो फ्रेश और उस बदबू नहीं होगी। इसमें बदबू आ रही है और रंग कलर जो है इसका बिल्कुल प्यूरिफाइड हो चुका है। गोश्त ननकाना साहब से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम ड्राइवर अल्लाह रखा का कहना है कि इसने दौलत के लालच में आकर ऐसा किया। 7-8 मन गोश्त मैं किराया लेना 3300 रुपये। वेटरनरी इंतजामिया ने मुलजिम को पुलिस के हवाले करके गोश्त दरिया रावी में जाया कर दिया। कैमरामैन नईम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। चौहट टाउन में 3 इमारतों को गिरा दिया गया। तफसीलात जानते हैं हाफिज मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में।
कानून की खिलाफ वर्जी पर तामीर की गई इमलाक के खिलाफ घेरा तांग। LDA ने 3 अमलाक को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन जौहर टाउन और इसके अतराफ के इलाकों में किया गया। LDA हुकाम के मुताबिक गिराई जाने वाली अमलाक के मालकान को बार बार नोटिस जारी किया गया, मगर किसी ने गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास जोड़ मेला और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर आने वाले सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ भट्टी। वाघा रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों की आमद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, पुलिस, जिले इंतजामिया, कस्टम और रेलवे अफसरान ने शिरकत की। जोड़ मेला और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 8 जून से 17 जून तक जोड़ मेला की तकरीबात मुनक्किद होंगी। 28 जून से 17 जुलाई तक महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात जारी रहेंगी। भारत से सैकड़ों सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुँचेंगे। सिख यात्रियों को 3 सतही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। DC सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के मौका पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं इमरान मलिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में CTO लाहौर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुंदर इरशाद, असिस्टेंट कमिश्नर और जुलूस के मुंतज़मीन ने शिरकत की। जुलूस के मुंतज़मीन ने पिछले साल के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और इस साल भी ऐसे इंतजामात का मुतालबा किया। CTO राय एजाज का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस बेहतर इंतजामात करेगी। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से SP सिटी ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने हिदायत की रूट पर लटकती हुई तारों को हटाया जाए। महकमा सुई गैस रूट पर गैस लीकेज को चेक करे। वासा कमला रूट पर मेन होल्स के ढक्कन पूरे करे। इजलास में तय पाया कि तमाम महकमे मिलकर बेहतरीन इंतजामात करेंगे। कंट्रोल रूम का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। शहर में डकैती और चोरी की वारदातें पहले ही नहीं रुक रही, ऊपर से अब नौसरबाज गैंग ने भी शहरियों को नकदी और कीमती अशिया से महरूम करना शुरू कर दिया है। अनोखे तरीके की नौसरबाजी करने वाले गैंग के बारे में जानते हैं फयाज मलिक की इस रिपोर्ट में। आए रोज डाकुओं और चोरों के हाथों लुटने वाले शहरियों के लिए एक और मुसीबत। शहर में नौसरबाज गैंग सरगर्म हो गया। नए गैंग ने नौसरबाजी का तरीका भी किया है नया इजाद। गैंग के ये कारिंदे पहले ढूंढते हैं सादालू शहरी, फिर करते हैं अपनी वारदात। नौसरबाजी की इस वारदात में पहले किए जाते हैं लोगों के कपड़े खराब और फिर की जाती है उनकी जेब साफ। वारदातिये फेंकते हैं शहरियों के कपड़ों पर गंदगी और फिर इसको साफ करने के बहाने कपड़े उतरवा कर नकदी, मोबाइल और जो कुछ हाथ आए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी गैंग के ताज़ा तरीन शिकार बने रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम सईद अहमद। नौसरबाजों ने इनके कपड़ों पर पहले गंद फेंका और फिर इसे साफ करने के बहाने नीला गुंबद मस्जिद ले जाकर लूट लिया। अगले पासे बढ़िया अगे जिसे बोटा दिया हाज का समान मिलता, थोड़ा जिहा अगे गया तो पिछले पठान जी उन्हें कहा बाबा तुम्हारी कमीज में क्या लगा हुआ है। मैं देखा तो मेरी कमीज भरी थी और नाल छोटी जी गली में लै गया। शहरी ने थाना पुरानी अनारकली में दरखास्त दी तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। ताहाल पुलिस के हाथ नौसरबाजों की गर्दन तक नहीं पहुंच सके। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बारिश और आंधी में दिल्ली गेट रमजान बाजार की कनातें उड़ गई। छत्ते टपकने लगे और सिक्योरिटी कैमरे भी गायब हो गए। इस हवाले से देखते हैं फरहान खालिद की ये रिपोर्ट।
बारिश के बाद शहर का मौसम तो हुआ खुशगवार, मगर दिल्ली गेट के सस्ते रमजान बाजार की हालत हुई खराब। सड़क पर लगे रमजान बाजार की कनातें उड़ गईं। 2 गेटों में से एक गेट पर वॉक थ्रू गेट ही मौजूद नहीं। बारिश का पानी टपक कर रमजान बाजार में जलथल करने लगा। बिजली के तार भी लटक गए, जो कि खरीदारों और दुकानदारों की जानों के लिए खतरा है। रमजान बाजार में सिक्योरिटी कैमरे भी मौजूद नहीं। खरीदारों का कहना है कि बारिश से बचने के लिए रमजान बाजार में कोई खातिरख्वाह इंतजामात नहीं। बारिश के बाद ये उखड़ गए हैं सारे तंबू वगैरह। हाँ, तो सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। सिक्योरिटी में कुछ पूरी तरह इंतज़ाम नहीं है, कुछ है भी है तो नहीं भी है, लेकिन वो उसको पूरी तरह इंतज़ाम होना चाहिए। रमजान बाजार की कनातें उखड़ जाने के बाद सामान बगैर चेकिंग के पहुंचाया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी का भी कोई मसला बन सकता है। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी लाहौर मियां उस्मान ने वहदत कॉलोनी रमजान बाजार का दौरा किया, जबकि इकबाल टाउन मुनाफाखोरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए। तफसीलात बता रहे हैं सलमान तारिक। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी लाहौर मियां उस्मान अपनी टीम के हमरा पहुंचे वहदत कॉलोनी रमजान बाजार। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया जरूरिया की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। बाज़ मियां उस्मान ने इकबाल टाउन में मुख्तलिफ दुकानों पर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। इस दौरान अकबरी फल शॉप को मुनाफाखोरी पर 10,000, जबकि फ्रेशली सुपर स्टोर, अल फतेह सुपर स्टोर और अल रहीम सुपर स्टोर को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दुकानदारों को वार्निंग देते हुए उनका कहना था कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी की गई तो जेल भेज दिया जाएगा। मुख्तलिफ एरियाज में हमने एज ए कंज्यूमर खरीदारी की है। उसके बाद जहां हमें बहुत ज़्यादा मामलात उनके ख़राब नज़र आए हैं, उन लोगों को आज हमने वार्निंग के तौर पे फ़ाइन किया है। और अब जितने भी ये लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इन पे कार्रवाई करते रहेंगे। मियां उस्मान ने दुकानदारों और रमज़ान बाजार इंतजामिया को अशिया के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और अब शहर भर से तालीम की खबरें। पंजाब यूनिवर्सिटी के कल होने वाले अहम इजलास से कबल असातिज़ा आमने सामने आ गए। इजलास से पहले अदालती हुक्म इम्तनाई, असातिज़ा के आपसी तसादुम के खदशात भी बढ़ गए। सैयद सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का 8 जून को होना है अहम इजलास, जिसके लिए कायम मकाम वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और दीगर स्टाफ है तैयार। लेकिन अदालती हुक्म इम्तनाई ने अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। अकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के खजांची प्रोफेसर जैद ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद इजलास तलब करने पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी इजलास मुनक्किद करने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी खालिद महमूद इस सिलसिले में कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। जराये का कहना है कि कायम मकाम वाइस चांसलर गवर्नर की इजाजत से अदालत से रजू करने के बाद इजलास मुनक्किद कर सकते हैं। सारी सूरत हाल ने जामिया में असातिज़ा के आपसी तसादुम के खदशात पैदा कर दिए हैं। उधर ये इजलास इसलिए भी इंतहाई अहम है कि इसमें जामिया का 7 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर किया जाना है। सैयद सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगाने के लिए कंपनी से सिफारिशात तलब की गई। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद का कहना है कि 15 अगस्त तक 500 से ज़ायद स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए जाएंगे। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स लगाने के हवाले से अमली इकदामात का आगाज। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की जेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। 3 कंपनियों प्रामीथियन, हायर और वन स्क्रीन के नुमाइंदगान भी इजलास में शरीक थे। सूबाई वजीर ने तीनों कंपनीज को जल्द प्रपोजल लाने के लिए कहा। उनका कहना था कि जुलाई में स्मार्ट बोर्ड्स के हवाले से टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मंसूबे के फेज 1 में 500 से ज्यादा स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स 15 अगस्त से पहले लगा दिए जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में 1500 मजीद स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे। राना मशहूद ने 5000 टीचर्स की बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए 1 माह के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार करने की भी हिदायत जारी की। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात नन्हे मेहमान की। चिड़ियाघर में लाल हिरन की नस्ल के एक और नन्हे मेहमान की आमद हुई। चिड़ियाघर में हिरणों की तादाद 6 हो चुकी है। इंतजामिया समेत सैर के लिए आने वाले बच्चे बड़े सभी बहुत खुश हैं। इस नन्हे हिरन से मिलवा रही हैं निगार खुरम।
लाहौर चिड़ियाघर में आया एक और नन्हा हिरन। लाल नस्ल के हिरन की पैदाइश के बाद इन नायाब हिरणों की तादाद 5 से बढ़कर 6 हो गई है। नन्हा हिरन अपनी माँ के साथ खूब अटखेलियां करता रहा। मादा हिरन में नन्हे मेहमान से खूब लाड प्यार करती नजर आई। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर जंजुआ का कहना है कि हिरन की वलादत बाइस मसरत है। जू की जो रौनक में यकीनन इजाफा हुआ है और लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है और हमारी ब्रीडिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है। सैर को आने वाले बच्चे भी छोटे से हिरन को देखकर बहुत खुश हुए। कहते हैं कि उन्होंने पहली बार इतना नन्हा मुन्ना हिरन देखा है। मैंने छोटा सा हिरन का बहुत प्यारा बच्चा देखा है। रेड डियर का यहाँ पे बहुत अच्छा सा बच्चा हुआ है, वो हम देखने आए हैं। मुझे हिरन बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो उनका बच्चा वो बहुत ही प्यारा है। नए मेहमान की आमद से चिड़ियाघर की रौनक बढ़ गई है। हिरन की ये लाल नस्ल यूरोपियन है और नायाब समझी जाती है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ निगार हुरम, लाहौर न्यूज। सहरी के वक्त होने वाली बारिश और आंधी से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हुई है। हवाएं चलने से गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानुल खालिद की रिपोर्ट देखिए। कुदरत रोजादारों पर मेहरबान हो गई। अलग सुबह होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया है। मौसम ने अंगड़ाई ली तो गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। शहर का मौसम बदला तो लाहौरियों का मिजाज भी बदल गया। गर्मी में कमी से इंसान, चरिंद परिंद सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर जुनैरा इलियास के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।